अभी हम योजना गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, इतनी योजना संचालित हो रही है सरकार का, और डायरेक्ट लोगों के घर तक पहुंच रहा है, लोग लाभ पा रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम उस गरीब को आवास मुहैया कराएंगे जो छप्पर में निवास करती है हमारी माताएं बहनें, बारिश होता है, घर तक पता है, रात भर बैठ करके बिताती है। उन्होंने निर्णय लिया हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको आवास मुहैया कराएंगे। 4 करोड़ आवास जो है प्रधानमंत्री 2010 से लेकर के 2023 के दौरान आवंटन हो चुका है। सरकार ने फिर निर्धारित किया है कि आने वाले समय में 2 करोड़ आवास हम फिर उपलब्ध करवाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ये इलेक्शन के बाद में साइट खुलेगा, जिनका आवास नहीं आया है वह फिर सावधान हो जाए, साइट जा करके ऑनलाइन करे, उनको भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया कि अगर मैं घर दे रहा हूँ, कुछ घर में भोजन बनाने के लिए एक किचन बनवा करके दे रहा हूँ, तो अगर चूल्हे पर भोजन बनेगा उस घर में तो पूरा घर जो है धुआं धुआं हो जाएगा, काला हो जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया कि हम अपनी माताओं और बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराऊंगा कि जिससे हमारी माताओं और बहनें कंडा से, लकड़ी से, कोयला से भोजन बनाती है, आंख में धुआं जाता है, सर दर्द करता है, डॉक्टर के पास जाती है, आंख खराब हो जाता है, संकट भरना पड़ता है। सरकार ने निर्णय लिया कि हम स्वच्छ ईंधन का व्यवस्था करेंगे और सरकार को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में, निःशुल्क में उनको गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा 12 करोड़ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। सरकार ने उज्ज्वला 5 भी शुरू किया है। इलेक्शन के बाद जिनके पास गैस नहीं होगा वो जा करके एजेंसी पर फार्म भरेंगे, वो उसको गैस उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने ही नहीं दिया, सरकार ने निर्णय लिया कि हम घर बना करके दे रहा हूँ, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दे रहा हूँ, तो एक कदम आगे बढ़ के और कुछ करना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया कि अगर वह घर जिसमें रोशनी न हो वह घर बेकार है, जहाँ जो है लालटेन से, ढेबरी से दीपक जलता हो वह घर बेकार है। सरकार ने निर्णय लिया कि हम उस घर तक बिजली पहुंचाएंगे जो घर वंचित हुए हैं। आज पूरा मोजरा टोला जो है सब एकदम बिजली से स्वास्थ्य प्रभावित हो गया है। सब जगह तार वगैरह आप देख रहे हैं, घूम रहे थे, देख रहे थे जो 11,000 वोल्ट में आया हुआ है गाँव के अंदर, वह गाँव के अंदर बदला जा रहा है, सब मोटा मोटा टीवी लग रहा है। क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 24 घंटा बिजली हम अपने किसान भाई को, अपने माताओं बहनों को, सबको, बुजुर्ग नौजवानों को देने का काम करेंगे। निर्णय लिया सरकार, यही नहीं रुका, सरकार ने निर्णय लिया कि अगर हम घर बनवा करके दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली पहुंचा करके दे रहे हैं, तो एक कदम आगे बढ़ के हमें और कुछ करना चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया कि हमारी माताएं और बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथी सुबह सुबह, शाम हो सुबह हो, बाहर जाते हैं, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनके घर में इज्जत घर नहीं है, हम इज्जत घर देंगे। सरकार ने निर्णय लिया और कम से 12-10 करोड़ इज्जत घर बनवाने का काम अगर किसी सरकार ने 70 सालों में किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है। 12,000 रुपया हम उस अपने सभी को देंगे, वह अपने घर में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाएंगे, वह सुलभ शौचालय स्वच्छता मुक्त होगा, जिससे गांव का गंदगी दूर हो, समाज का गंदगी दूर हो। इसलिए शौचालय के निर्माण कराने के लिए सरकार 12,000 रुपया देने का काम कर रही है। सरकार यही नहीं रुकी, सरकार ने निर्णय लिया कि अगर मैं घर दे रहा हूँ, घर तक बिजली पहुँचा करके दे रहा हूँ, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर दे रहा हूँ, उस घर के बगल में इज्जत घर बनवा करके दे रहा हूँ, तो एक कदम आगे बढ़ के अपने अन्नदाताओं और किसान भाइयों के बारे में भी सोचने का काम करेंगे। सरकार ने निर्णय लिया यह 70 सालों में पहली सरकार है जो अपने अन्नदाता भगवान किसान के बारे में सोच रही
लाएंगे, हर साल उनका रेट बढ़ेगा। आज देखिए तो 2300-2200 रुपया गेहूं बिक रहा है। सरकार ने निर्णय लिया, हम अपने उस किसान अन्नदाता भगवान के लिए एक प्रावधान करने जा रहा हूँ, उनको जो है 6000 रुपया साल उनके खाते में डायरेक्ट पहुँचाने का काम करूंगा, किसान सम्मान निधि के रूप में। और क्यों? क्योंकि हमारा किसान जो भगवान है, जो भगवान के बाद अगर किसी को भगवान रूपी दर्जा दिया जाता है हमारी सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री जी के संबोधन में, तो हमारा किसान है। और जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है वह जवान है, जवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो किसान है। तो इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि अपने अन्नदाता भगवान के लिए हम 6000 रुपया सालाना देने का काम करेंगे। सरकार इस पर विचार कर रहा है, यह दायरा और बढ़ाने का काम होगा। किसान सम्मान निधि आने वाले समय में और बढ़ करके आएगा। सरकार काम कर रहा है उस पर, यह दुगुना हो या दुगुना करना है या सरकार के ऊपर निर्णय है। सरकार निर्णय दे करके, निर्णय दे करके किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम। सरकार ने यही नहीं रुके, सरकार ने देखा हमारे गरीब भाई बहन बुजुर्ग नौजवान साथी के बीमार हो गए हैं, इलाज के लिए उनका घर गिरवी हो जाता है, उनका खेत बिक जाता है, गहना बिक जाता है। उन्होंने निर्णय लिया कि हम ऐसा प्रावधान लाएंगे, चाहे वो यंत्र में दवाई कराना पड़े, चाहे वो दिल्ली दवाई कराना पड़े, चाहे वो लखनऊ दवाई कराना पड़े, उनके लिए हम एक प्रावधान लाने जा रहे हैं। उनके लिए आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था करेंगे, जिससे 5 लाख दवा मुक्त होगा। वो हमारी जो किसी भगवान न करे किसी कोई ऐसी जरूरत आवे, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार ने जो है निर्णय लिया है।